हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन सी। यह फंक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम फंक्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो आप सोच ही रहे होंगे कि हमें फंक्शंस की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मान लो कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले आइए प्रोग्राम ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट मेन। इंट यहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन का, मतलब कि हम मेन फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर हम तीन वेरिएबल बनाएंगे। इंट ए जिसमें पहले नंबर की वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद बी और उसके बाद हम सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे। अब प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लिखेंगे भाई दो नंबर एंटर कर दे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर टू नंबर्स। तो यूज़र दो नंबर को एंटर कर देगा। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्कैनफ फंक्शन का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्कैनफ परसेंटेज डी। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, जिससे कि यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो ए और बी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम सम में वैल्यू असाइन करेंगे ए प्लस बी और सम की वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। लेकिन मान लो कि यूजर्स को यही सम 3-4 बार करना है तो हमें सेम कोडिंग, तो हमें ये वाली कोडिंग मेन फंक्शन के अंदर 3 बार करनी पड़ेगी और हमें हर एक लॉजिक के लिए अलग अलग से वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा प्रोग्राम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम पढ़ेंगे फंक्शन इन सी। तो फंक्शन बेसिकली है क्या, तो हम सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन is a self-contained block of the statements used to perform the some special task. It has a name for its identification. फंक्शन कुछ स्टेटमेंट्स को कंटेन करेगा और उसका हम यूज़ करेंगे टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क। जैसे कि यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के अंदर दो नंबर्स को ऐड करने की कोडिंग की, उसी कोडिंग को हम सम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और सेम लॉजिक का यूज़ करते हुए उसी कोडिंग को सम फंक्शन के अंदर लिख देंगे। अब हम सम फंक्शन को मेन फंक्शन से जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार हम उस कोड का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये सब तो हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि फंक्शन सी में कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही पढ़ेंगे। तो उसके बाद होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिनका मतलब हमारे कंपाइलर को पहले से ही पता होता है, जैसे कि मेन फंक्शन, उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन, उसके बाद स्कैनफ फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन जिनका मतलब हमारे कंपाइलर को पहले से पता है उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। तो फंक्शन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन की हमें नीड क्यों पड़ी। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है मॉड्यूलराइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ बिगर टास्क इनटू स्मॉलर वन। मतलब कि मान लो कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम दो नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम बेसिकली दो फंक्शन बना लेंगे, एक ऐड नाम से और एक और फंक्शन बना देंगे सब्ट्रैक्शन के नाम से। जो हमारा ऐड फंक्शन होगा इसका बेसिकली काम होगा दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करने में, और जो सब्ट्रैक्शन होगा उसका काम होगा दो नंबर का सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करने में। मतलब कि हम बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ सकते हैं। उसके बाद
अगला इसका बेनिफिट है इजी टू रीड, मतलब इसको पढ़ने में आसानी होएगी और हमें आसानी से समझ भी आ जाएगा। उसके बाद इजी टू बग, मान लो कि आपने अपनी कोडिंग में कुछ एरर कर दी है या आपसे गलती से हो गई है, तो आपको उसे फाइंड करने में भी आसानी होती है। उसके बाद अगला इसका बेनिफिट है बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, यह फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा। और उसके बाद अगला बेनिफिट है अवॉइड्स रीराइटिंग ऑफ द सेम कोड ओवर अगेन एंड अगेन, मतलब कि सेम कोड को बार बार राइट करने की बजाय हम वहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे कि हमारा कोड का साइज बहुत कम हो जाएगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसके बेनिफिट्स का इम्प्लीमेंटेशन अभी हम आगे सीखेंगे। फंक्शन के बेनिफिट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए, जो कि हम फंक्शन बनाते समय ध्यान रखते हैं। इसमें सबसे पहली टेक्निकल टर्म है फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फंक्शन कॉल के बारे में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फंक्शन डेफिनेशन के बारे में। तो आइए वन बाय वन इन सब को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फंक्शन प्रोटोटाइप। तो जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में लिखा है अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज सिंपली द डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन दैट स्पेसिफाइज द फंक्शन नेम, मतलब कि फंक्शन प्रोटोटाइप में सिंपली हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं जो कि हमें बताता है फंक्शन का नेम। पैरामीटर मैं अभी आपको बताऊंगा कि पैरामीटर किसे कहते हैं। आप यहाँ पर सिंपली पढ़ लीजिए पैरामीटर एंड इट्स रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब कि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ भी करेगा तो वो उस फंक्शन का रहेगा रिटर्न टाइप। तो उसके आगे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है इट डजंट कंटेन फंक्शन बॉडी, मतलब कि ये जो हमारी फंक्शन प्रोटोटाइप है, इसमें जो जिस टास्क के लिए हमारे फंक्शन को बनाया गया है वो कोड इसमें नहीं होएगा। अ फंक्शन प्रोटोटाइप गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर दैट द फंक्शन में बी यूज्ड इन द लेटर, मतलब कि फंक्शन प्रोटोटाइप से हमारे कंपाइलर को पता लग जाता है कि भाई इस नाम का फंक्शन आगे कहीं प्रोग्राम में यूज हो सकता है। तो आइए अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे एक हेडर फाइल, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मान लो कि हमने बनाया मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर बना दिया हमने एक सम नाम का फंक्शन और उसके अंदर पास कर दिया हमने दो आर्गुमेंट इंट ए बी। तो ये जो आर्गुमेंट है ए एंड बी, आपको यहाँ इन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल बनाएंगे इंट ए और बी और यूजर से नंबर ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे scanf %d और मतलब scanf फंक्शन का यूज करके हम ए और बी की वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेंगे। फिर जो ए की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी और जो बी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। और ये जो हमारा सम है ये हमारा फंक्शन का नेम है, तो ये इसको बोलेंगे हम फंक्शन नेम। और ये जो हमारी पूरी स्टेटमेंट है इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉल। तो अभी हम देखेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बता रहा है फंक्शन नेम, उसके बाद पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। तो हम सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन का रिटर्न टाइप। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये सम करेगा दो वैल्यूज़ को, तो इसका रिटर्न टाइप होएगा इंट। उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे फंक्शन का नेम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम
और उसके अंदर हम दो आर्गुमेंट, मतलब कि उनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, उनको हम यहाँ पर खुद क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ इंट n1 और इंट n2। आपको यहाँ पर n1 और n2 को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे इंट, जो कि हमारे सम फंक्शन का रिटर्न टाइप होएगा, उसके बाद सम जो कि हमारे फंक्शन का नेम है, उसके बाद इंट मतलब कि जो पहला आर्गुमेंट है वो इंट टाइप का होएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा ए नाम का वेरिएबल है वो भी इंट टाइप का है। तो हमें फंक्शन प्रोटोटाइप में भी सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इंट। आपको यहाँ पर n1 स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं थी, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप कर देंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं करेंगे तब भी ठीक है। सिमिलरली बी के लिए भी इंट और यहाँ पर n2 भी ऑप्शनल था। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। आई होप अभी आपको फंक्शन प्रोटोटाइप अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद तो जैसा कि अभी हमने फंक्शन कॉल और फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ा, तो अभी हम फिर से दोबारा फंक्शन कॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं कि फंक्शन कॉल की डेफिनेशन में लिखा है, अ फंक्शन कॉल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज कॉल्ड इनसाइड अ प्रोग्राम व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड टू कॉल अ फंक्शन। मतलब कि फंक्शन की कॉल को हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे। तो जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इट इज ओनली कॉल्ड बाय इट्स नेम इन द मेन फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब कि हम जब भी किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे, जिसका मतलब है कि हम मेन फंक्शन से उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इंक्लूड किया हेडर फाइल, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप अभी मैंने आपको बताया। फंक्शन प्रोटोटाइप का बस इतना सा काम है कि भाई ये कंपाइलर को बता देगा कि सम नाम का फंक्शन हमारे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकता है, जिसका रिटर्न टाइप रहेगा इंटीजर वैल्यू और जिसके अंदर दो आर्गुमेंट पास होंगे। इंट पहला आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का होएगा, दूसरा आर्गुमेंट भी इंटीजर टाइप का होएगा। तो उसके बाद जो हमारा कंट्रोल फ्लो है वो मेन फंक्शन के अंदर से स्टार्ट होएगा। तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने बनाए हैं यहाँ पर दो वेरिएबल इंट ए और बी, मतलब ए भी हमारे इंटीजर टाइप का और बी भी इंटीजर टाइप का। अब हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करके ए और बी की वैल्यू को यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद हमने लिखा है प्रिंटफ सम इज परसेंटेज डी और उसके बाद कोमा से सेपरेट करके आप यहाँ पर लिखते थे वेरिएबल, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है फंक्शन। फंक्शन का नाम है सम और उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास किए ए एंड बी, इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉल। जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होएगा उसके बाद जो हमारा कंट्रोल फ्लो है वो डायरेक्ट फंक्शन स्टेटमेंट के ऊपर आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा कंट्रोल फ्लो है वो फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर आएगा। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप इसके डेफिनेशन में यहाँ पढ़ सकते हो, अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। हाँ भाई, ये तो हमें पता है कि फंक्शन कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करता है और जिसका काम कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन। कोई भी सी प्रोग्राम में एक फंक्शन तो पक्का ही होगा, विच इज मेन फंक्शन। जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें मेन फंक्शन के अंदर हमारी कोडिंग करनी होती है, तो मतलब कि हमारे प्रोग्राम में एक फंक्शन तो पक्का ही होएगा जिसका नाम है मेन फंक्शन। एंड ऑल द मोस्ट ट्राइवियल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शन। मतलब और जो अदर फंक्शन है हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप आगे देख सकते हो,
अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। मतलब ये तो अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन प्रोटोटाइप हम क्यों लिखते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो आइए अभी देखते हैं हम फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मेनली इंक्लूड करेगा फंक्शन की कोडिंग, जिस कोडिंग का यूज़ हम करेंगे उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन की कोडिंग में सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है उसका रिटर्न टाइप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसका रिटर्न टाइप लिखा है इंट, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है फंक्शन नेम। तो अभी मैं आपको इसका जनरल सिंटैक्स भी साथ साथ में बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको लिखना पड़ता है फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपने यहाँ पर लिखा है इंट ए और बी। मतलब कि कॉल करते समय उसके पास दो आर्गुमेंट पास किए हैं, तो डिफाइन करते हुए भी उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास किए हैं, तो उनके आर्गुमेंट के नाम हम रख देंगे इंट num1 और इंट num2। और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमारा स्टार्ट होएगा फंक्शन का कोड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फंक्शन का कोड में हमने लिखा है रिटर्न a प्लस बी। मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू जो कि a प्लस बी का सम होएगा। तो उसके बाद जैसे कि हमारा कंट्रोल फ्लो कॉल से डायरेक्ट नीचे फंक्शन की डेफिनेशन में आया था, तो हमारा कंट्रोल फ्लो डायरेक्ट फंक्शन की कॉल के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर फंक्शन रिटर्न करेगा a प्लस बी का सम, और यहाँ पर प्रिंट होएगा सम इज, जो कि a और b की वैल्यू होगी उसका सम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप अभी आपको फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन अच्छे से समझ आ। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम फंक्शन के बारे में और पढ़ेंगे। जो हमने आज पढ़ा उसके नोट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए जाओ और पढ़ो।